मालूम नहीं कि विपक्ष में इस तरह से पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन लोगों का इतिहास इतना दगदार रहा है और आज ये लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए पर सरकार उठा रहे हैं। जब अब अगर इतिहास के बात चल रहे हैं तो वही तीन मूर्ति मार्ग जो है आवास जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का आवास हुआ करता था और जब उसके बाद भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्हीं के कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी थी तो चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी लाल बहादुर शास्त्री का कि आपका कद जवाहरलाल नेहरू जितना बड़ा नहीं है, तीन मूर्ति आवास आप खाली कर दीजिए क्योंकि उनसे देश भर के लोग आते थे मिलने के लिए, इसलिए खारिज कर दीजिए और इसको ऐतिहासिक दुरुस्त कीजिए। ये इतिहास है। दूसरा बात, अभी जो बात हो रहा है, अभी राजद के प्रवक्ता लंबा चौड़ा इतिहास जड़ रहे हैं। अरे भैया, आपका तो जमीन का आवास और आवास प्रेम ये है कि इसके तहत आपको जेल तक आपको जाना पड़ा है और आप इतिहास गिना रहे आप कह रहे कि अरे इन लोग का जो हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी सवाल उठाया वो गलत नहीं उठाया। आप इसका गवाह रहा है कि जिस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और जिस आवास में रहते थे तो जब जबरदस्ती कोर्ट द्वारा जब खाली कराया गया तो इनके आवास से कैसे 42 एसी निकला, किस तरह से कारपेट कहाँ से विदेश से मंगाया गया था, क्या क्या उस आवास में था, ये रात में खाली किया गया था। ये आवास ये जग जाहिर है, तो चोर के दाढ़ी में जो तिनका होता है वो जग जाहिर है, इसलिए इस तरह का बात नहीं। अभी तरह का आवाज उठा रहे कि कैसे संजय झा जी है, कैसे आपका उपेंद्र कुशवाहा जी, जो लोग हैं चाहे वो संजय झा जी है, संजय गांधी जी के आवास में रहते हैं। अगर देवेश चंद्र ठाकुर है तो बजाबते सरकार से उस समय एनडीए से महागठबंधन की सरकार थी और सरकार से परमिशन लेकर के उसके बाद वो उसका रेंट पे कर रहे तो इस आवास पर रहते। और आप कह रहे कि कहां से क्या किस स्थिति में। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों का नैतिकता नहीं। और कह रहे प्रतिपक्ष के जो विधान परिषद में, भैया आप 17 महीना प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी नहीं थी, सरकार में शामिल थी, क्या नैतिकता था कि ये खाली कर दे? तब तो वो नैतिकता कहाँ था? उस समय सरकार में तो थी। और आज जिस स्थिति में आज बने हुए हैं, इसलिए सरकार में आप सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। नैतिकता इन लोगों का यही है कि इन लोगों को जनता ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है, मुद्दा विहीन किया है, आज इन लोगों को खाली कर देना चाहिए। आज इस तरह का जो विपक्ष को ये लेकर के नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी बंद कर दे। और दूसरी बात, अगर जो मुख्यमंत्री जी कहे किसी का बपौती नहीं है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी भी शामिल है कि किसी भी सरकारी जमीन को बपौती किसी का नहीं है, वो सरकार का है। तो इसमें आप ही को क्यों लगता है? आपको अगर घोटालाबाज अगर किसी को कह दिया जाए तो वो लालू परिवार को ही दुख लगता है। अगर किसी को कह दिया जाए लाइन फोर जब का स्कैनर कह दिया जाए तो वो लालू परिवार को ही दुख लगता है। जो भी आ रहा हूँ अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप ही का नंबर है, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए राजेश जी को भी सुन लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा। अरुण जी, हाँ राजेश जी बात पूरी करें। ये दिक्कत यही होता है कि ये लोग अपने पर किस लिए, अरे कम से कम नीतीश कुमार जी से इन लोग का नैतिकता सीखना चाहिए कि किस तरह से वो 15 दिन में बिना नोटिस के बिना कुछ